बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई सेकंड ईयर की पीएचडी की बुक है और चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सेकंड चैप्टर है। इसका जितना भी एक्सरसाइज वर्क है यानी लॉन्ग के 3 क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट के 9 क्वेश्चंस हैं। ये मैंने दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों में यहाँ अपलोड कर दिए हैं आपकी आसानी के लिए। आप देख सकते हैं। थोड़ा सा चैप्टर का आपको समझा दूँ, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की तारीख़, तो वो आप मैट्रिक क्लास में भी तकरीबन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ है। थोड़ी सी बात की गई, मतलब यहाँ बताया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके बाद जो है कौन कौन से लीडरान थे जिन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया। वो आंसर क्वेश्चन भी है, मैंने उसमें आंसर दे दिया है। फिर 23 मार्च 1940 बहुत मशहूर दिन है, करारदाद पाकिस्तान यानी लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन, उसकी बात की गई। उसके अलावा मतलब जो भी 1940 से लेकर 1947 तक जो भी काम हुए मेन यानी जो इवेंट्स थे उसके बारे में इसमें बात हुई है और वही मेन क्वेश्चन है लॉन्ग का। अच्छा, इसमें तमाम चीज़ें बताई गई हैं। मतलब जो 3 जून प्लान था उसके बारे में भी उसके फ़ीचर्स बताए गए हैं कि 3 जून 1947 का जो प्लान था उसके 9 फ़ीचर्स हैं, वो दिए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आएँ तो स्लैंड फ़ीचर्स थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के भी 7 जो हैं स्लैंड फ़ीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद रेडक्लिफ अवार्ड एंड द इनजस्टिस टू द मुस्लिम, जो रेडक्लिफ अवार्ड था और जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसके बारे में भी यहाँ पूरी डिटेल मौजूद है, जिसमें कायद-ए-आज़म साहब ने ख़ुसूसन जो है उस पर कमेंट किया था और उनका ये कहना था कि ये जो अवार्ड है ये सरासर जो है अनजस्ट है यानी बेइंसाफ़ी है ये, और ये नाकाबिले कबूल है। बहरहाल मुझे ये मानना पड़ेगा चूँकि मैं इसका पाबंद हूँ। तो ये 34 नंबर पेज पर 3 लाइंस में उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया पाकिस्तान का बनना। अब जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, यानी जैसे ही पाकिस्तान बना तो क्या प्रॉब्लम्स थे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था भाई, कोई इंतज़ामी ढांचा नहीं था। इदारे थे तो अफराद नहीं थे, अफराद थे तो इदारे नहीं थे, ये इंतज़ामी ढांचा था। फिर रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो महाजरीन अचानक हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला था भाई। इतने ज़्यादा लोगों को यानी शेल्टर करना, उनको रखना, यानी तकरीबन 12.5 मिलियंस यहाँ पे आया है। कई बुक्स पे अलग अलग है, पुरानी बुक्स में जो मैट्रिक में हमने पढ़ा है उसमें 7.5 भी है, यहाँ 12.5 मिलियन है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी तादाद में आबादी को कंट्रोल करना। उसके बाद था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान असासे तय हुए थे और जो ब्रिटिश ने तय कर दिए थे, उन असासों की जो तकसीम हुई थी उसमें भी हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई, उसके बारे में बताया गया। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड एसेट्स। फिर आपकी जो आर्म फोर्स थी, ज़ाहिर है पहले एक ही बरे सग़ीर था, जितनी आर्मी थी वो एक थी, फिर उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई और उसके फिर जो एसेट्स थे यानी जो असला था और जो एसेट्स थे उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। उसके बाद रिवर वाटर प्रॉब्लम, फिर पानी का मसला भी, जो दरिया थे इंडिया और पाकिस्तान में ज़ाहिर है बरे सग़ीर ही था और दरिया सब जो है मुश्तरका थे, तो फिर इनका भी जो मामला जो है ये खैर बहुत बाद में हल हुआ जाके 1960-61 में, जब इंडस बेसिन ट्रीटी का जो है साइन किया गया, उसमें ये हल हुआ मामला। उसके बाद था प्रॉब्लम ऑफ द एसेशन ऑफ स्टेट्स। कुछ स्टेट्स, जब ये दोनों मुल्क बने थे, दोनों रियासतें बनी थी, तो कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो आज़ाद थीं, आज़ाद रहना उन्होंने पसंद किया था। कश्मीर था उसमें, और इसके अलावा कई जूनागढ़ स्टेट थी, इस तरह की कई स्टेट्स थी। बाद में वो जो है अपनी मर्ज़ी से जो है अपने जिस रियासत के साथ उन्होंने जी चाह वो उसके साथ उन्होंने इलाक़ किया। लेकिन इंडिया ने कई आज़ाद रियासतों पर जैसे हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया था। तो ये इसमें डिटेल से जो है प्रॉब्लम्स बताए गए हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है कायदे आज़म साहब ने जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के वक्त में उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। कुछ उनके एड्रेसेस हैं वो उसके बारे में बात हुई है यहाँ पर, वो उसके बारे में आपने लिखना है। फिर ये है कायदे आज़म एंड द स्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर जो है अब ज़ाहिर है कायदे आज़म ने किस तरह से उस रियासत को जो है स्टेबल किया, ठीक है, और पाकिस्तानी रियासत को किस तरह से उन्होंने जोड़ा और आवाम को किस तरह से तैयार किया। यहाँ पर जो है जो पाथ बनाए गए थे प्रॉस्पेरिटी के, वो 6 पॉइंट भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद था रिहेबिलेशन ऑफ रिफ्यूजीज़ को सेटल करना। कायदे आज़म साहब खुसूसन कैंपों में गए थे जहाँ पर रिफ्यूजीज़ थे और उन्होंने उनकी रिहेबिलेशन यानी उनको खाना देना, शेल्टर करना, फूड पहुँचाना, ये तमाम चीज़ें इन्होंने जाकर वहाँ पर की थी। ये कायदे आज़म साहब के जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क हैं उसके बारे में बात हो रही है। फिर कायदे आज़म साहब ने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको भी नसीहतें की थी कि भाई अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपने अंदर से ऑफिसरी को ख़त्म करो, अपने अंदर नौकरी की चीज़ लाओ कि आप आवाम के नौकर हैं, चीज़ बताई गई थी। फिर आपने एडवाइस टू शन पैट्रियटिज़म एंड एथेंटिक प्रोड्यूस, यहाँ पर कायदे आज़म साहब ने जो है जैसे हमारा ये था कि हम बलोची हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, जो कास्ट वाइज थे, ये चीज़ें आपने ख़त्म की, यानी फ़िरका वारियत कह सकते हैं इसमें कि जो ये काबिल ये थे सूबाई चीज़ें थी, सूबाइयत थी, उसको ख़त्म करने का आपने कहा। फिर आपने एनोसिएशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान चूँकि बहुत माशी बदहाली का शिकार था तो आपने उनके लिए जो है यानी पाकिस्तान इकॉनमी तौर पर सेट हो जाए, आपने उसके कुछ असूल वज़ा किए। आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किया, यानी इसीलिए किया कि ताकि जल्दी से पाकिस्तान स्टेबल हो सके। फिर आपने फ़ॉरेन पॉलिसी पर बहुत तवज्जो दी, यानी बैरून ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, खुसूसन इस्लामी ममालिक जो हैं हमारे ब्रादर ममालिक, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ये फ़ॉरेन पॉलिसी में आपने तय किया। फिर आपने स्टूडेंट्स को भी एडवाइस की, यानी तालिब इल्मों के लिए भी आपका बहुत सारे मशवरे मौजूद हैं कि आपने स्टूडेंट्स को ये कहा कि वो अपनी तमाम तवज्जो जो है वो तालीम पर मरकूज़ करें, चूँकि आपके जो आज का नौजवान है वही कल का पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो ये चैप्टर है, मतलब आप ये पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें, थोड़ा सा डिटेलिंग कह सकते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर है। बकाया अगर आप मैट्रिक की बुक भी दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें से काफ़ी आंसर आपको मिल जाएंगे। बहरहाल आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम 1940 टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी आप 1940 टू 1947, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये आपने बताना है। सेकंड में है इनिशियल प्रॉब्लम, एक तो हमने बताने हैं जो मैंने अभी पढ़े। फिर आपने बताना है पाकिस्तानी अवाम ने उस वक्त क्या किया, क्या किरदार था पाकिस्तानी अवाम का, वो भी बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है कायदे आज़म साहब ने जो है कौम को किस तरह से गाइड किया और किस तरह से पाकिस्तान को मुस्तहकम किया, तो ये चीज़ें भी सारी इसमें हो गई। फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएँ, सेक्शन सी में, यहाँ गलती से यहाँ पे सेक्शन सी में जो है शॉर्ट 9 क्वेश्चन हैं। शॉर्ट मैंने बनाया, शॉर्ट आपका 4 मार्क्स का होता है। अब उसमें बिला वजह की डिटेल करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब लेंदी तो बन जाएगा, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस है। इसमें चूँकि 3 to 4 सेंटेंसेस आंसर होता है, 4 मार्क्स का होता है। अगर आप 4-5 जुमले लिख देते हैं तो ये इनफ होता है, ये लेकिन आंसर कंप्लीट होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये बहुत शॉर्ट है, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो भाई इररेलेवेंट चीज़ें अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहरहाल वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपकी बुक में से ही शॉर्ट के आंसर भी तकरीबन बुक में से ही बनाए, लॉन्ग के भी कुछ बुक में से, कुछ अपने पास से बनाए हैं। तो ये बुक में हर चीज़ मौजूद है, आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।